जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे देवोत्थान एकादशी साथ ही तुलसी विवाह के ऊपर। देवोत्थान एकादशी वह दिन है जब चातुर्मास व्रत का समापन हो। भगवान नारायण 4 माह के लिए निद्रा में जाते हैं और उस योग निद्रा से जब जगते हैं तो उस दिन को जो है देवोत्थान एकादशी या हरिप्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। उसी दिन तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है और देवोत्थान एकादशी तुलसी विवाह के बाद से शुभ कार्य आदि करने का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश आदि जितने भी शुभ कार्य हैं उन सब के लिए मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। 2025 की जो कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी है इसमें बहुत सारा विवाद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि आप 1 तारीख को मनाएं, कुछ विद्वानों का कहना है कि आप 2 तारीख को मनाएं और इसमें जो भी व्रतधारी हैं, जो भी भक्त हैं वो कंफ्यूज हो चुके हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम बात किसकी माने, क्योंकि सभी लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ महामहिम लोग 2 तारीख को कह रहे हैं, कुछ महामहिम लोग 1 तारीख को कह रहे हैं। स्वाभाविक है, भक्तों को तो कंफ्यूज होना ही है, वो संशय में है कि हम क्या करें। तो मैं आपको आज प्रमाण सहित मैं सारा आपका संशय दूर करने वाला हूँ, जिसमें कि किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस पंचांग को हम लोग मानते हैं, जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, उसको देखते हुए मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ और वो प्रमाण कहीं से भी निराधार नहीं है। आप वीडियो को पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी कि सच क्या है। काशी पंचांग में जो महावीर पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, साथ ही बिहार का जो क्षेत्रीय पंचांग दरभंगा विश्वविद्यालय से प्रकाशित होती है और वैदेही पंचांग, हम इन 4 पंचांग को नज़र में रखते हुए हम बात करेंगे। तो इस पंचांग में ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 बज के कुछ मिनटों में ही एकादशी तिथि का प्रवेश हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक पंचांग में, सभी पंचांगों का ही ऐसा ही है। 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं कि 5 से 7 घंटा आगे पीछे हो। कई लोगों का कहना है कि नहीं 9:11 में प्रवेश है एकादशी का, परंतु ऐसा नहीं है। मैं स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ, आप स्पष्ट रूप से आप इसको पढ़िए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, समय क्या है, घटिपल क्या है। घटिपल को गणना करके ही समय में परिवर्तित किया जाता है। तो आप उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। जब सूर्योदय ही एकादशी तिथि में हो रही है तो 10वीं विद्या एकादशी कहाँ है। कई लोगों का कहना है कि नहीं 10वीं विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए, इससे पाप के भागी होते हैं, परंतु यहाँ 10वीं विद्या एकादशी है ही नहीं, क्योंकि सूर्योदय एकादशी में हो रही है। तो कहीं भी प्रदर्शित नहीं है कि आप 2 तारीख को एकादशी का व्रत करें। स्पष्ट बातों का कहना है। अब अन्य विद्वान कह रहे हैं, उनका मत क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों के तरफ यानी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में जो माना जाता है, काशी पंचांग और विश्वविद्यालय पंचांग बहुत ही प्रमाणिक पंचांग है। इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है। इसलिए आप लोग किसी अन्य के भ्रम में ना आए, आप लोग मेरे बातों में भी नहीं आए। आप पंचांग को देखें, उसको समझें और तब आप व्रत करें। एक विशेष बात और मैं कहूँगा, हर एकादशी में गृहस्थों के लिए अलग एकादशी व्रत होता है और वैष्णवों के लिए अलग होता है, परंतु जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी है वह 1 नवंबर को सभी के लिए है, चाहे आप वैष्णव हों, गृहस्थ हों या अन्य मत को मानने वाले हैं आप क्यों ना हों, सभी के लिए 1 नवंबर को ही इस व्रत को बताया गया है। इसीलिए आप 1 नवंबर को इस व्रत को करें और 2 नवंबर को इस व्रत का पारण करें, जो कि द्वादशी तिथि है। अब हम बात करेंगे तुलसी विवाह के ऊपर। तुलसी विवाह का उत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी से लेकर आप पूर्णिमा तक किसी भी दिन मना सकते हैं। तो इस वर्ष तुलसी विवाह के ऊपर भी कई मत हैं कि 1 तारीख को या 2 तारीख को या अन्य तिथि को। तो मैं आपको बता दूं कि आप 1 नवंबर को एकादशी है, उस दिन भी आप तुलसी विवाह का उत्सव मना सकते हैं, परंतु उसमें एक कंडीशन है कि आप 3:30 बजे से पूर्व ही विवाह का उत्सव मना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भद्रा तिथि लग रही है और प्रातःकालीन 2:30 या 3 बजे के आसपास तक भद्रा है। इसीलिए पंचांगकारों ने जो सारा मत है, सभी निर्णय को लेकर के वो द्वादशी तिथि यानी कि 2 तारीख को दिया गया है। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप मैं स्क्रीन पर वो भी दे रहा हूँ, आप उसको भी पढ़ लें, कि द्वादशी तिथि को भी मना सकते हैं। यानी कि जो मैंने पहले बात कहा कि एकादशी से लेके
पूर्णिमा तक आप कभी भी मना सकते हैं। तो आप यदि सक्षम हो और आप मानते हो कि नहीं ठीक है मैं दिन में ही मनाऊँगा, तो आप 3:30 बजे से पूर्व आप तुलसी विवाह का उत्सव भी मना सकते हैं। अन्यथा आप द्वादशी को मनाएँ, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आप किसी भी दिन मना सकते हैं। आप किसी भी भ्रम में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। आप पंचांग आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन गूगल में काशी पंचांग, ऋषिकेश पंचांग और विश्वविद्यालय पंचांग को देखें। अन्य किसी पंचांग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई विद्वान हैं जो अलग-अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं पंचांग के आधार पर मैं जो भी बता रहा हूँ वो प्रमाणिक है, किसी भी तरह की मिथ्या बातें नहीं हैं। तो आप 1 नवंबर को एकादशी का उत्सव मनाएँ, विवाह उत्सव मनाएँ, 2 तारीख को विवाह उत्सव मनाएँ, इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है और 2 नवंबर को आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री हरि।